बीजेपी महिला मोर्चा ने महिला दिवस पखवाड़ा मनाते हुए समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने जेंडर समानता को लेकर समाज में जागरूकता करने का दावा किया है। महिलाओं के साथ समानता के साथ अधिकार की बातें कही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़े को मनाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने महिलाओं को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज सम्मानित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में डायन प्रथा के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करने वाली और पद्मश्री छुटनी देवी को भी सम्मानित किया गया। समाज में ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम बीजेपी महिला मोर्चा ने किया जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करते आ रहे हैं और समाज में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन महिलाओं को सलाम है जो महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकलकर अपने अपने क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का मुकाम हासिल कर रही हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं, यह संदेश देते हुए छुटनी देवी ने यह भी कहा कि डायन प्रथा से जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो केवल वो अकेले थीं और जब पूरा कारवां बनता गया तो इस प्रथा के खिलाफ अब भी लड़ाई उनकी जारी है। ऐसे में उनको पहचान निश्चित रूप से मिली है, लेकिन महिलाओं को बड़ी पहचान की आवश्यकता है और तभी वो समाज से कुरीतियों को समाप्त कर सकती हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के नेत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाज में महिलाओं को किसी भी कीमत पर पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। समाज में बराबरी का भाव और जेंडर समानता के भाव लाकर महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। महिलाएं पुरुषों से किसी मुकाबले में कम नहीं हैं। बेटी और बेटे में फ़र्क करने की अब ज़रूरत नहीं है। शायद यही संदेश महिलाओं को महिला दिवस के अवसर पर होना चाहिए। नहीं ठीक, हम मेरे को जैसे ये मिला, मेरे को सब कोई पूछता है कि आपको मोदी कैसे पहचाना, आपको मोदी कैसे पद्मश्री का नवाजा दिया। हम बोले हम जो काम किए, जो पीड़िता खुद हम झीले, हम ससुराल से हम भाग के आए। डाइन जो मेरे को डाइन कहा था, हमारा ऊपर जो अत्याचार हुआ वो हमारा आज भी नहीं भूले और ना भूलेंगे। और हमको उतना दूर किसने पहुंचाया, जो मीडिया लोगों को हम आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हम कहते हैं वो लोग छपता है, वो लोग न्यूज़ भेजता है। तब जो दिल्ली पहुंच गया तो वो मोदी हमारा मुमकिन है। मोदी जो किया है, एक चींटी का जान बचाया। मैं मोदी का नज़र में चींटी हूँ। लेकिन बिना लड़े उस ट्रेन में जो महिला कोच थे, उस महिला कोच से सब पुरुष को उतार करके और हम सब बैठते हैं और पुलिस प्रशासन को सबको खोल जाता है। तुरंत में पूरा कोच खाली होता है, सिर्फ महिला बैठ करके रांची आती है। ऐसी शख्सियत यहाँ रागिनी सिन्हा बैठी है। सम्मान हर दिन करना चाहिए। हम लोग कहते हैं और दीदी हम लोग को कह भी रही थी कि भाई जहाँ भी महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। लेकिन हम लोग जितने हैं, हम सारे लोग वो बात पर अमल करते हैं और इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर हैं। हर दिन महिलाओं का दिवस है, हर दिन महिलाओं का सम्मान हो और हर दिन महिलाएं जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी सुबह भोरे तो यही कहना है कि पहले के अपेक्षा स्थिति अब बहुत बेहतर है। और जहाँ तक जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, वो एक समय था जबकि बहुत असमानता हो गई थी, भ्रूण हत्या वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच थी कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा, समृद्धि कन्या योजना जैसी योजनाओं को चलाया और जागरूक किया और ये भ्रूण हत्या काफ़ी हद तक कम हो गया है। परंतु अभी इसी क्षेत्र में महिलाओं को आगे अपना सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाना है। और इस संदर्भ में मैं यही कह सकती हूँ कि बराबर तो आजकल हर जगह है। हमें थोड़ी राजनीति में बराबर समकक्ष आने के लिए और ज़्यादा प्रयास करना होगा। उसके लिए मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को यह सोचना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि राजनीति में अगर मैं आती हूँ और कोई दूसरा आता है तो शायद मैं बढ़ नहीं पाऊंगी। तो यही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आएगी, एक पिरामिड जैसी संरचना होगी जो कि महिलाओं को सशक्त करेगी और राजनीति में भी बराबरी का हिस्सा प्राप्त होगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। उस्ताद
आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।